नए साल पर जब दुनिया जश्न मना रही थी, तब देश की राजधानी में रात के अंधेरे में राक्षसों का तांडव चल रहा था। एक कार पर सवार 5 हैवानों की टोली, जिनकी दरिंदगी की इम्तिहान में एक लड़की पिस रही थी। आधी रात को नशे में धुत कार सवार हैवानों ने पहले लड़की की स्कूटी में टक्कर मारी, इसके बाद उसे कई किलोमीटर तक घसीटते रहे। दिल्ली का साल 2012 हो या फिर 2022, महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावे दम तोड़ते रहे। साल 2022 गुजर गया, लेकिन सवाल अब भी वही है कि बेटियां कब महफूज होंगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि नए साल पर जब दिल्ली की खतरनाक AQI के बीच आतिशबाजी चल रही थी, तब रात के अंधेरे में एक लड़की की जिंदगी को तिल तिल छीना जा रहा था। दिल्ली के कंझावला इलाके में 31 दिसंबर को कार सवार 5 युवकों ने 20 साल की युवती को पहले टक्कर मारी। इसके बाद लड़की कार में फंस गई। नशे में धुत सोहदों ने कार को रोकने की जहमत नहीं उठाई और कार में फंसी युवती के कपड़ों के साथ साथ उसके बदन के भी चीथड़े उड़ते रहे। बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। 31 दिसंबर की रात को सिर्फ दिल्ली ही नशे में नहीं धुत थी, बल्कि सुरक्षा इंतजाम में लगे तमाम खाकीधारी भी मदमस्त थे। रात के अंधेरे में कार में फंसी लड़की को घिसटते देख एक चश्मदीद ने पुलिस को फोन किया, लेकिन एक्शन के बजाय पुलिस आराम करती रही और नए साल के शोर में एक मासूम की जिंदगी को दरिंदों ने छीन लिया। चश्मदीद की माने तो जिस राह पर लड़की की शरीर को कार घिसटते हुए चल रही थी, उस राह पर करीब 3 पुलिस PCR वैन खड़ी थी, लेकिन 31 की रात को मदमस्त पुलिस का ध्यान उस तरफ नहीं गया। चश्मदीद दीपक अपनी स्कूटी से बलेनो कार का पीछा करता रहा, पुलिस के एक्शन का इंतजार करता रहा। सुबह के 3 बजे से इंतजार करते करते सुबह के 5 बज गए, लेकिन पुलिस सोती रह गई और लड़की की लाश के टुकड़े दिल्ली की सड़कों पर बिखरते गए। वो घर में अकेली कमाने वाली थी, परिवार का पेट भर सके इसलिए जिम्मेदारियों का बोझ उसने अपने कंधों पर उठा रखा था। परिवार में 4 बहनें, 2 भाई और मां की जिम्मेदारियों को संभालते हुए उसने अपना काम शुरू किया। वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। न्यू ईयर पर एक इवेंट में काम करने के लिए घर से निकली थी। मां से बोल कर भी गई थी कि रात को 10 बजे तक घर वापस आ जाएगी और कहे मुताबिक वो अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी। परिवार इंतजार कर रहा था। हर बीतते घंटों के साथ घर वालों की धड़कनें बढ़ रही थी। उधर दिल्ली की सड़कों पर युवती के साथ सितम गुजर रहा था, क्योंकि उसी दौरान आरोपी 5 राक्षसों की बलेनो कार भी उसी रास्ते पर थी। शोहदों ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को अपनी कार के नीचे रौंद दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस इसे महज दुर्घटना साबित करने में जुटी हुई है, लेकिन LG का सिर शर्म से झुक गया है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने ट्वीट किया, इस अपराध पर मेरा सिर शर्म से झुक गया है और मैं अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूँ। सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पीड़ित के परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। वहीं पुलिस आयुक्त दिल्ली के इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लड़की के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारी बहन के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक है। इस घटना पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे हैवानियत भरा बताते हुए दिल्ली पुलिस को हाजिरी समन जारी किया है, ताकि हैवानियत की इन हदों की पूरी सच्चाई सामने आ सके। दिल्ली की सड़क पर नग्न अवस्था में मिली पीड़िता के परिवार ने बेटी के साथ निर्भया जैसी घटना होने की आशंका जताई है, जबकि पुलिस नई नई थ्योरी गढ़ने में जुटी हुई है। वक्त के साथ साल तो गुजरता जा रहा है, लेकिन दिल्ली का दामन साफ होने के बजाय दिनों दिन दागदार होता जा रहा है।